जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और पीपल देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे दोनों जंगल में लकड़ी बीनकर लाते थे और लकड़ियों को बेचकर ही अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वो दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे। पति आगे और पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उस पीपल के वृक्ष के पास गई तो उसने देखा वो सब औरतें तो पूजा कर रही थीं और कहानी सुन रही थीं। तो लकड़हारे की पत्नी भी वहीं बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तब उसने उन औरतों से पूछा, बहनों, आप ये क्या कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? तब उसमें से एक औरत बोली, बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है और इस महीने में पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद तुलसी, पीपल या खेजड़े के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानियां, कथा कही और सुनी जाती हैं और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, बैसाख मास में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर बैसाख मास में मन से पूजा पाठ किया जाए, बैसाख स्नान किया जाए तो अन्न, धन, सुख, समृद्धि और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी, हे भगवान विष्णु, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचते हुए वह वहीं पर बैठ गई और वहीं बैठी रही। जब सब औरतें पूजा करके वहां से चली गईं, तो लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्ले को तालाब में डुबोया और गीला करके पीपल की जड़ में लाकर निचोड़ दिया। अब रोजाना वह यही करती और पूजा करती। उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। जब शाम को वो दोनों पति पत्नी लकड़ी लेकर आते तो लकड़हारे की पत्नी एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती, क्योंकि वह सोचती थी कि जब वह लकड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन उन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा देगी। तो ऐसा करते करते पूरा बैसाख का महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मैं आज आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूँ। और वह अकेले ही लकड़ी लेने चला गया। उसने अपने पति के जाते ही वो लकड़ियां ली जो उसने एक एक करके इकट्ठी की थी और उन लकड़ियों को लेकर वो बेचने के लिए चल दी। तो भगवान विष्णु की कृपा से वो लकड़ियां चंदन की हो गई। लेकिन इस बारे में लकड़हारे की पत्नी को कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही वह राजमहल के आगे से गुजरी तो चंदन की बहुत ही अच्छी खुशबू आई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने जा रही है। उसके गट्ठर में से ही ये खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे लेकर अंदर आए। राजा ने कहा, बहन, तुम्हारी लकड़ियां मैं खरीदना चाहता हूँ, तुम बताओ ये लकड़ियां कितने में बेचोगी? तब लकड़हारे की पत्नी ने गट्ठर नीचे रखा और कहा, महाराज, आप जितना चाहे दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने, उन्हें दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। फिर लकड़हारे की पत्नी अपने घर चली गई। घर आकर उसने भोजन तैयार किया और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और लकड़हारे के टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो अपने घर की जगह महल देखकर वह बहुत चकित रह गया। तब गांव वालों ने उससे कहा कि तुम तो सारा दिन जंगल में
लकड़ियां बीन रहे थे और तुम्हारी पत्नी पीछे से पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन लकड़हारे ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया और वह अपने घर गया। उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आइए, यह सब तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। पति अंदर गया तो उसने सारी कहानी अपने पति को सुना दी। पति कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने भोजन किया। अब वह पति पत्नी रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल को सींचते और भगवान विष्णु की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो पीपल देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।